मेरे फर्स्ट करवा चौथ की मेहंदी तो मेरे हाथों में लग चुकी है। और दोस्तों, आपकी मेहंदी लगी या नहीं ये ज़रूर बताइएगा। सीरियसली बताओ तो मेरी शॉपिंग अभी तक नहीं हुई है। और हे दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग है मेरा वो करवा चौथ की शॉपिंग से रिलेटेड है, क्योंकि करवा चौथ की शॉपिंग से लेके हर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं करवा चौथ की शॉपिंग क्या कर रही हूँ, और मेरे मायके से क्या आया है, और मैं अपनी सासू माँ के लिए क्या ले रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं करवा चौथ से जुड़ी हुई। तो मेरी इस ब्लॉग में बने रहें। तो अभी तो मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, और अभी मैं सबसे पहले क्या करूँगी, अपने बेटे को जगाऊँगी, और वो ऑलमोस्ट जग चुका है। और मैं उसकी पहले मालिश करूँगी, फिर जो उसके बाद जो घर के जो सुबह के जो काम होते हैं, सबसे पहले तो चाय बना के पीना, क्योंकि बिना चाय पीना मेरा तो मतलब नींद ही नहीं भागती है। बहुत लोगों को चाय पसंद होती है, बहुत लोगों को चाय नहीं पसंद होती है, तो मैं उनमें से हूँ जिसको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। वो चाय के बिना रह ही नहीं पाते हैं। तो ये रहा मेरा बेटा भी जग चुका है। और अब मैं जाऊँगी, पहले इसकी मालिश करूँगी, उसके बाद जो चाय के बाद की जो चीज़ें होती हैं वो मैं करूँगी। तो मेरे इस ब्लॉग में बने रहेगा दोस्तों। तो सीरियसली बताओ तो मेरी शॉपिंग अभी तक नहीं हुई है, और आज मैं जाऊंगी मार्केट। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है, मेरे हिसाब से चीज़ें मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि ये मेरे लिए नया मार्केट है मेरे लिए। तो अभी मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ नहीं बोलना है। तो मैं आपको सारी चीज़ें करवा चौथ से जुड़ी हुई जानकारी, जैसे कि शॉपिंग, मैंने अपने लिए क्या लिया, अपने सासू माँ के लिए क्या लिया, मेरे मायके से क्या आया, मेरी करवा चौथ की पूजा कैसी थी, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू, इस ब्लॉग के थ्रू मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। मैंने सोचा कि आप लोगों को अपडेट देती रहूँ अपने मेरा जो फर्स्ट करवा चौथ है उसकी अपडेट मैं देती रहूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों आपको कुछ देर में। उसके बाद मैंने फटाफट से अपने सारे काम निपटा के मैं रेडी हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ मार्केट अपने हस्बैंड के साथ, और मेरे बेटा भी साथ में है। मेरा बेटा बहुत परेशान कर रहा था, और इधर वो मेला देख के बड़ा खुश हो रहा था। बहुत सारे रंग बिरंगे बलून वगैरह थे ना, खाने पीने की चीज़ें थी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा कूद रहा था बाहर जाने के लिए, बट हम उसको जाने नहीं दे रहे थे, इसलिए वो बहुत परेशान कर रहा था हम सभी को। और जो ये मेला है दोस्तों, ये 1 हफ्ते का मेला होता है, हमारे यहाँ लगता है। और मेलों में रश ना हो, भीड़ भीड़ भाड़ ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप देख पा रहे कितने सारे स्टॉल लगे हैं, कितनी ढेर सारी मिठाइयाँ, गोलगप्पे, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं जितना दिखाऊँ उतना कम है। हर एक चीज़ है जो आप यहाँ पर खा पी सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं। आप भीड़ देख पा रहे हैं दोस्तों, मतलब मेलों की बात ही अलग होती है। मेले में आओ और भीड़ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इधर मुझे ना खाने पीने की चीज़ें कुछ रह गई थी, तो मैंने वहाँ से खाने पीने की कुछ चीज़ें ली, और इधर मैंने अपने श्रृंगार के सामान लिए, और भी बहुत सारे सामान लिए। और इधर दोस्तों हम लोग ने सारी शॉपिंग कर ली है, और अब हम लोग घर के लिए रवाना हो रहे हैं। और इधर मेरा बेटा उचक उचक की वीडियो को देख रहा है और सोच रहा है कि मम्मा क्या कर रही है। हस्बैंड मेरे गए हैं कुछ काम से बाहर हुए हैं, कुछ सामान उनको रह गया था तो वो लेने गए हैं, उन्हीं का वेट कर रहे हैं। वेट जैसे वो आते हैं उसके बाद हम लोग निकलते हैं घर के लिए। फिर आपको घर चल के ना आपको सारे जो सामान हमने लिए हैं ना, मैंने लिए हैं जो सारे सामान जो मैंने लिए हैं, वो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। हर एक चीज़ जो मैंने ली है आज करवा चौथ से जुड़ी हुई चीज़ें, तो अंत तक बने रहेगा दोस्तों। शॉपिंग करके घर आने के बाद ना दोस्तों इतनी थकान हो जाती है ना, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है, पसीने हुए थे। उसके बाद मैंने अपने थोड़े बहुत घर के काम जो बचे हुए थे, जो मेरे हिसाब से मतलब कंप्लीट नहीं हुए थे, उसको मैंने किए। उसके बाद मैंने शाम को फ्री होकर अपने हाथों पर मेहंदी रखी करवा चौथ की। ये मेरे फर्स्ट हाथ की मेहंदी है दोस्तों, आगे और पीछे की, फ्रंट एंड बैक की। और मैं आपको बता दूँ, ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ है आफ्टर मैरिज। और ये था मेरे सेकेंड हाथ की मेहंदी, आगे और पीछे की, फ्रंट एंड बैक की। तो आप लोगों की मेहंदी लगी या नहीं लगी करवा चौथ की, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेहंदी लगाने के बाद मेरा बेटा ना बहुत खेल रहा था, तो मैंने उसकी भी थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है। और जब आपको काम होता है तो बच्चे इतना परेशान कर देते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरा बेटा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसकी नॉटीनेस इतनी बढ़ती जा रही है, तो मैंने कहा चलो इसकी वीडियो थोड़ी शूट कर लेते हैं। वो अपने बॉल से खूब खेल रहा था, तो जब मुझे देखा ना वीडियो बनाते हुए, तो उसने खेलना बहुत कम कर दिया, बहुत बंद कर दिया, फिर मेरे इर्द गिर्द घूमने लगा। और इधर मेरी डिनर की तैयारी हो चुकी है, और यहाँ मेरे हाथ में मेहंदी लगी है। तो मेरे हस्बैंड अपने प्यारे हाथों से अपनी प्यारी सी बीबी को अपने हाथों से डिनर करा रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने रात में 12 बजे से पहले ये फ्रूट्स खाए हैं। उसके बाद हमने दही और उसमें चीनी मिला के थोड़ा सा उसको पिया है। उसके बाद ये मिठाई वगैरह थी इस तरह की, और एक तरह की और मिठाई थी, तो मैंने इसको ना प्रेफर करके इसको प्रेफर किया है दोस्तों, बिकॉज़ ये बहुत कम मीठा था, तो मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं होता है।
चाय मुझे लेकिन बहुत पसंद है। इधर मैंने मॉर्निंग हो गई है और करवा चौथ वाले दिन मैं अपने हस्बैंड को चाय बना के दे रही हूँ। हस्बैंड को चाय सर्व करने के बाद उसके बाद मैंने अपने बेटे को नाश्ता वगैरह कराया। नाश्ता वगैरह कराने के बाद मैंने उसको अपने पापा के साथ बाहर भेज दिया थोड़ा घूमने फिरने के लिए। और उसके बाद मैंने अपने जो रूम की सफाई है उसको करना शुरू किया। इवन बीच में आके हस्बैंड ने बोला भी कि कुछ ज़्यादा काम मत करो वरना तुमको प्यास लग जाएगी। फिर ये होता है ना कि रूम गंदा रहता है तो मुझसे देखा नहीं जाता है, तो मैंने बोला उनको, हाँ मैं हाँ तो कर दिया कि ठीक है मैं नहीं करूँगी, बट मेरे से रहा नहीं गया। फिर मैंने अपने रूम की सफाई करना शुरू किया। रूम की सफाई करने के बाद फिर झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैंने अपने जो करवा चौथ की जो चीज़ें हैं, जैसे कि मुझे कैसे तैयार होना है, मुझे मेरी ज्वेलरी, मेरी ड्रेसेस, मेरी सिंदूरटा, मेरी चुनरी, जितनी शादी वगैरह की चीज़ें होती हैं ना, क्योंकि मैं फ़र्स्ट करवा चौथ है तो मैं एक भी चीज़ मिस नहीं करना चाहती हूँ। और ऊपर से आप लोगों को दिखाना भी था कि मैंने मार्केट से क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं अपने लिए, अपनी सासू माँ के लिए, और मेरे मायके से मुझे क्या मिला है, मेरे फर्स्ट करवा चौथ पे क्या क्या सामान आए हैं, तो वो सब भी दिखाना है। तो मैं वही सारे सामानों को एक तरफ कर रही हूँ जिससे मुझे किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो और मैं आपको अच्छे से सारी वीडियो दिखा सकूँ। इतना ही नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है दोस्तों। इसके अलावा मुझे नहाना भी है। नहाने के बाद मुझे पूजा पाठ का सामान भी सेट करना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ होनी है। एक भी चीज़ मुझे मिस नहीं करना है दोस्तों। शॉपिंग करके आने के बाद ना हालत एकदम ख़राब हो गई थी, तो इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, शूट नहीं कर पाई। और तो मैंने सोचा कि आज करवा चौथ का दिन है तो सबको हैप्पी करवा चौथ। और आज मेरा फर्स्ट करवा चौथ है दोस्तों। आज है करवा चौथ का दिन, तो आज मैं सारी चीज़ें जो मार्केट से लेके आई हूँ ना, एक एक चीज़ दिखाऊंगी कि मैंने मार्केट से क्या क्या ख़रीदा है, मेरे मायके से क्या आया है और मैं अपनी सासू माँ को क्या दूँगी, और भी बहुत कुछ। मैं करवा चौथ के दिन क्या पहनने वाली हूँ, हर एक चीज़ की जानकारी शुरू से लेके अंत तक A to Z मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूँगी, क्योंकि आज मेरा पहला करवा चौथ है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी खुश हूँ ना, करवा चौथ है आज मेरा पहला। तो ये रही मेरी करवा चौथ की शॉपिंग की कुछ बैग्स। बहुत कभी शॉपिंग की है दोस्तों, बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं हो पाई क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मुझे शॉपिंग करनी पड़ी, बिकॉज़ हस्बैंड को छुट्टी नहीं थी और हस्बैंड के पास बहुत काम थे। तो इस वजह से होता है ना कि जब आपको काम होता है तो उनके पास भी बहुत सारे काम होता है। और मैंने देखी हाथों में करवा चौथ की मेहंदी लगा ली है दोस्तों। आई होप आप लोगों ने भी करवा चौथ की मेहंदी लगा ली होगी। और मेरी इस हाथ में देखी दोस्तों, और मेरी इस हाथ पे भी देखी दोस्तों, मैंने इट्स माई फर्स्ट करवा चौथ है दोस्तों। तो मैंने ये भी यहाँ पे भी लिखवाया हुआ है माई फर्स्ट करवा चौथ। और आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं बाद में दिखा दूँगी आपको। मैंने लगा ली मेहंदी अच्छे से, और मेहंदी में कलर भी आने लगा है दोस्तों। मैंने अपने हाथों में अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग नेल पेंट वगैरह पे भी लगाया है, और मैंने इस हाथ पे भी लगाया है दोस्तों। बिकॉज़ मैं दोनों हाथों में ज़्यादा प्रीफर नहीं करती हूँ, मैं एक ही हाथ में करती हूँ। मैं इस हाथ में नहीं लगाती हूँ ज़्यादा, और मैं इसी हाथ में ज़्यादा लगाती हूँ, बिकॉज़ इसमें नेल भी मेरे बड़े हुए। मैंने स्पेशली करवा चौथ के लिए नेल बढ़ाए हैं अपने। कितने प्यारे लग रहे हैं दोस्तों नेल मेरे, नेल पेंट के साथ। और मेहंदी के साथ तो सोने सुहागा दोस्तों, है ना। तो चलिए मैं आपको पहले फटाफट से दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान लिया है मार्केट से। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है मेरे मायके से आया हुआ सामान। तो पहले मैं बता देती हूँ मेरे मायके से क्या क्या सामान आया हुआ है। तो सबसे पहले आई है ये साड़ी। साड़ी के साथ ये है पेटीकोट ब्लाउज़ साथ में है। और फिर मुझे आया है ये नेल पेंट, ये मेहंदी, ये लिपस्टिक, और ये सिंदूर की डिब्बी, और ये है हेयर बैंड। मुझे हेयर बैंड बहुत पसंद है। और ये है रबड़ बैंड बालों में लगाने के लिए। ये है बिंदी, और ये है आलता जिसको हम लोग महावर भी बोलते हैं। और ये है बाल में लगाने के लिए जूड़े के लिए, जूड़ा बनाने के लिए जो स्टाइल करते हैं ना, उसके लिए ये है। और ये है क्लच, बाल में लगाने के लिए क्लच। ये है चूड़ियाँ। इस तरह की चूड़ियाँ मेरे घर से आई है, मेरे मायके से आई है। बहुत इस तरह की चूड़ियाँ ना बहुत बहुत प्यारी होती है दोस्तों। और ये इसमें इतनी शाइन होती है ना, तो मैं आपको क्या बताऊँ। तो आप इसको कंगन के साथ, या फिर सोने के कंगन के साथ, या फिर नॉर्मल कंगन के साथ वियर कर सकते हैं। और मुझे आया है ये कंगन मेरे घर से इस तरह का। और साथ में आया है मुझे पैसे, बिकॉज़ मेरा जो सामान है ना बहुत पहले, सॉरी, अब मैंने तो आपको एक चीज़ दिखाई नहीं। पूछिए क्या, मैं बताती हूँ। पहले मैं इसका सामान सारा हटा लूँ इस देखा। इसको पहले मैं नीचे कर लेती हूँ।
और ये जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना दोस्तों, वो है बिछिया। सुहाग की निशानी जो होती है बिछुआ, सिंदूर, मेहंदी, महावर, मंगलसूत्र, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो मेरे घर से आया है ये बिछुआ, और साथ में पैसे भी हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये पैसे उन्होंने इस वजह से दिए हैं ना कि आप फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और मिठाई वगैरह आप अपने टाइम पर ले सकें, इसलिए उन्होंने पैसे पहले से ही दे दिए हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा मेरी मायके की तरफ से गिफ्ट पहली करवा चौथ पर मेरे लिए। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे ससुराल में मैंने अपनी सास को बायने के रूप में मैं क्या दे रही हूँ अपनी सास को। तो दोस्तों जो मेरे मायके सामान आया था ना, उसके साथ इस तरह का पीतल का करवा भी मुझे मिला। सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ, मैंने ये नहीं दिखाया था दोस्तों। तो इस के साथ साथ ये भी है। तो दोस्तों आइए मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने सास को करवा चौथ के दिन क्या क्या दे रही हूँ शगुन के रूप में, उन्हें कौन सा सुहाग दे रही हूँ। तो सबसे पहले ये है साड़ी। सबसे पहले मैं उन्हें एक साड़ी दूँगी। ये है साड़ी, और मैं आपको दिखा देती हूँ खोल के। ये है साड़ी, और साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट सब इसमें है दोस्तों। और उसके बाद मैं अपनी सास को बायने में दूंगी शीशा, ये कंघी और शीशा, ये महावर, ये महावर। और मैं एक एक करके दिखाती हूँ दोस्तों। ये शीशा कंघी, ये है आपका बॉक्स, रबर बैंड का बॉक्स मैं दे रही हूँ, रबर बैंड का बॉक्स मैं दे रही हूँ। फिर इसमें आता है ये पाउडर, ये मेहंदी, ये नेल पेंट। ये क्योंकि ठंडी आ रही दोस्तों, तो मैं अपनी सासू माँ को बॉडी लोशन भी दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जॉय का बॉडी लोशन लिया है, हनी एंड आलमंड, और ये तेल मैंने लिया है, और ये मैंने लिया है उनके लिए चूड़ियाँ, और साथ ही मैंने लिया है ये सिंदूर, मैंने लिया है ये सिंदूर। आप कुछ लें चाहे ना लें, ये सिंदूर ज़रूर ले लें अपने सास को देने के लिए, या आपको भी कोई दे, अगर आपकी सास भी आपको देती है तो आप भी, आपकी सास भी आपको सिंदूर ज़रूर से दें। ये बिंदी, और ये 2 जोड़ी बिछिया दोस्तों सासू माँ के लिए। और इसके अलावा मैंने ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयाँ और फ्रूट्स मैं आपको जब बायना दूंगी ना तब उसमें रहेंगे, क्योंकि अभी मैंने वो सब चीज़ें नहीं रखी हैं इसमें। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैं उसको रख रही हूँ पहले, जो ज़्यादा मेन चीज़ें मैं रख रही हूँ। तो अब चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपने लिए क्या किया है शॉपिंग, और पूजा के लिए क्या शॉपिंग की है। पूजा पर मैंने क्या क्या, पूजा करने के लिए, करवा चौथ की पूजा के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें मंगाई हैं, और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा दोस्तों। और जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और मेरी वीडियो में देख रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक किए हुए बिना ना जाए दोस्तों। और आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियो व्लॉग आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे, और आप ऐसे ही मुझे ढेर सारा प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। और अब बारी आती है मेरी कि मैंने मार्केट से क्या क्या ख़रीदा है अपने करवा चौथ के लिए। तो मैंने यहाँ पे लहंगा ख़रीदा हुआ है, और उससे मैचिंग चूड़ियाँ लगा ली हैं, पहले से ही सेट लगा के रख लिया है, जिससे कोई दिक्कत परेशानी ना हो। उसके बाद मैंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना करवा चौथ में, ये है करवा चौथ की थाली। तो करवा चौथ की थाली में मुझे मिला है ये छलनी, और इस तरह की डिज़ाइन बनी हुई ये लोटा और प्लेट, जो कि आप देख पा रहे हैं इसमें स्वास्तिक बना है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है दोस्तों। और देख पा रहे हैं बहुत ही प्यारा है, और ये मुझे बहुत ही अच्छे से, मतलब इसको ना मैंने ऑनलाइन मंगाया था दोस्तों, ये ऑफलाइन मुझे ऐसा यहाँ पे मिला नहीं। तो ये था मेरा करवा चौथ का थाली जो है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ और मैंने क्या क्या लिया है। ये मैंने काजल लिया है ब्लू हेवन का, और उसके बाद मैंने लिया है ये नेल पेंट रेड कलर का, फिर मेहंदी, फिर मैंने रबर बैंड लिए हुए हैं, और उसके बाद ये है लिप लाइनर स्विस ब्यूटी का, और फिर उसके बाद लिया है बिंदी, फिर सिंदूर, फिर कंघी, महावर, और इस तरह का कंगन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया। और ये करवा माता की फ़ोटो,
और उनको ओढ़ाने के लिए वस्त्र के रूप में ये चुन्नी, और नीचे पाटेवा बिछाने के लिए, मतलब चौकी बिछाने के लिए लाल कपड़ा। और ये मिट्टी का करवा भी लिया था क्योंकि 2 करवे होते हैं, एक मायके से रहता है और एक मतलब खुद से लेना होता है दोस्तों। तो ये था मेरा एक छोटा सा करवा चौथ की शॉपिंग जो मैंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे किया है। आई होप आपको मेरी ये शॉपिंग अच्छी लगी हो। तो अब इसके बाद मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए करवा चौथ की पूजा के लिए। तो सबसे पहले मुझे करना है स्नान। स्नान से पहले करना है ब्रश। ब्रश की जगह मैं इस तरह के दातुन का यूज़ कर रही हूँ, ये आम की दातुन है दोस्तों। उसके बाद मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और मैंने अपने आप को तैयार करना शुरू किया है। मैं अपने पैरों में महावर लगा रही हूँ और मैंने महावर लगा लिया है क्योंकि पूजा पाठ में महावर का बहुत बड़ी मतलब मान्यता है दोस्तों, इसको स्किप ना करें। उसके बाद मैंने अपने मेकअप करना शुरू किया है। तो मैंने अपने फेस को गुलाब जल से कॉटन की हेल्प से अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद अपने स्किन पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। सनस्क्रीन यूज़ करने के बाद उसको अच्छे से मैं उस पर एब्जॉर्ब कर रही हूँ अपने फेस पर, नेक वेक पर भी उसको अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद मैं कलर करेक्टर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके फेस पर जगह थोड़ी थोड़ी जगहों पर ब्लैक स्पॉट है, आपके आपके माउथ के एरिया पर, साइड पर, आपके अंडर आई पर, या आपकी चीक वगैरह एरिया पर, या माथे पर कहीं पर भी ब्लैक स्पॉट है ना, तो आप इस तरह के ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक और करेक्टर का यूज़ किया है। मैं अपनी स्किन टोन से डार्क कलर यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने अपने पूरे फेस पर कलर करेक्टर का यूज़ किया। मैं ना फाउंडेशन का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं आई मेकअप करने जा रही हूँ। तो अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग मैं आई मेकअप कर रही हूँ। और पहले मैं मोस्टली क्या करती हूँ, मैं ब्रश का यूज़ नहीं करती। बहुत रेयर होता है कि मैं ब्रश का यूज़ करती हूँ। मैं अपने हाथों से ही अपनी आई मेकअप वगैरह करती हूँ। इवन हाइलाइटर वगैरह जो भी ब्लश वगैरह लगाना होता है वो भी मैं अपने हाथों से यूज़ करती हूँ। मैं देसी जुगाड़ करती हूँ ज़्यादा, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर इधर मैं आई मेकअप कर रही हूँ। मैं अपनी एक आँख पर अप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद फिर दूसरी आँख पर भी अप्लाई करूँगी। तो पहले मैं एक आँख को पूरी अच्छी तरह से सेट कर लूँगी, उसके बाद फिर दूसरी आँखों पर अपना अप्लाई करूँगी चीज़ें। तो ये मैं लगा चुकी हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रश की हेल्प से उसको थोड़ा सा फैला रही हूँ, स्प्रेड कर रही हूँ। स्प्रेड अच्छी तरह से होने के बाद अब मैं आंखों के नीचे लोअर लैश लाइन पर भी इस मेकअप को अप्लाई करूँगी, जिससे वो थोड़ी सी आंखें थोड़ी सी बड़ी बड़ी लगी, क्योंकि मेरी आंखें छोटी छोटी है ना। तो उसको इन्हेंस करने के लिए मैं ऐसे उसको नीचे भी थोड़ा सा मेकअप कर रही हूँ उसका। और उसके बाद मैं एक दूसरा कलर चूज़ कर रही हूँ, वो है थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं आंखों पर अप्लाई करूँगी। बस ऊपर से डैप 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 करना है, बीचों बीच में लगा रही हूँ। उसके बाद मैं दूसरी आँख में भी अप्लाई करूँगी सेम चीज़। दूसरी आँख पर भी सेम चीज़ अप्लाई करने के बाद मैं आईब्रो के नीचे हाईलाइट करूँगी अपने मतलब आई को, जिससे क्या होगा ना, आपका जो आँखें हैं ना बहुत ज़्यादा मतलब खिल के आएंगी, उभर के आएंगी। उसके बाद मैंने दोनों आँखों पर अप्लाई करने के बाद मैंने काजल अप्लाई किया। काजल अप्लाई करने के बाद मैंने लगाया आई लाइनर लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और बिंदी और लिपस्टिक लगाने के बाद ये था मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको मेरा ये जो मेकअप है अच्छा लगे। मैंने बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं किया है दोस्तों, तो मेरा जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह का फाइनल लुक है, आप देख पा रहे हैं। मैं अपने साजो श्रृंगार के साथ बैठी हूँ और पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले हमारे यहाँ रंगोली बनी है, बच्चों ने बहुत ही प्यारी रंगोली बनाई है। रंगोली के बाद हम लोगों ने पूजा पाठ का जो सामान है माता को बैठाया और उनका धूप बत्ती अगरबत्ती दिया से उनका पूजा पाठ किया और कथा वगैरह सुना। और यहाँ पे हम लोगों ने गाने वगैरह भी गाए, माता के गाने वगैरह भी गाए, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। माता का पूजा करके हमें बहुत अच्छा लगा। और पूरा जो एटमॉस्फेयर है ना, इतना मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा था ना दोस्तों, कि मैं आपको अपने लफ्ज़ों से बयान नहीं कर पा रही हूँ। उसके बाद हम लोगों ने माता की आरती वगैरह की सबने मिल के, और थोड़ी देर के बाद चंद्रमा जी भी अपनी जगह पर आ गए थे। फिर हमने उनको भी अर्घ्य दिया और उनकी भी पूजा की। उनकी पूजा करने के बाद मैंने अपने चाँद की यानी अपने हस्बैंड की पूजा की। फिर उनके हाथ से ही अपना पारण किया। और उसके बाद हमारे यहाँ डिनर में बना था मटर पनीर की सब्ज़ी, खीर, पूड़ियाँ और राइस। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए, कि मैंने अपनी फर्स्ट करवा चौथ अपने ससुराल में अपने फैमिली के साथ कैसे मनाई। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।